नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मैं चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय स्तर पे किसान आंदोलन चल रहा है उसकी एक विशेषता पे बात करूं, और वो है लंगर की सेवा। जब छत्तीसगढ़ के अंदर शंकर गुहा नियोगी का आंदोलन चल रहा था, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का, तो उन्होंने संघर्ष और निर्माण की एक अवधारणा दी थी, जिसके ऊपर बाद में एक पुस्तक भी लिखी गई। प्रोफेसर अनिल सतगोपाल और एक साथी हैं श्याम बहादुर नम्र, अमरकंटक के, उन्होंने ये किताब लिखी थी, अनूपपुर के, क्षमा करें। और उसी तरह की एक अवधारणा इस समय हमको दिखाई पड़ रही है किसान आंदोलन में जो राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। संघर्ष के साथ सिख समुदाय ने अपनी सेवा की भावना जोड़ दी है, और इससे आंदोलन में जो मजबूती आ गई है वो सरकार के लिए भारी पड़ रही है, क्योंकि सिख समुदाय के लोग जगह जगह लंगर चला रहे हैं, और लोग वहाँ 2 महीने से आके इस कड़ाके की ठंड में रुके हुए हैं। तो उसमें उस लंगर की सेवा का, और लंगर का मतलब सिर्फ खाना पीना ही उपलब्ध कराना नहीं, चाय के साथ साथ आपको अन्य तरह की सुविधाएं भी प्रदान करना, रहने के लिए गद्दा, ओढ़ने के लिए कंबल, आपके पास साबुन नहीं है, टूथब्रश नहीं है, मंजन नहीं है, कपड़े नहीं है, मोजे नहीं है, जैकेट नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। गर्म पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, अलाव जलाया जा रहा है, ताकि जाड़े में किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके बावजूद 100 के करीब लोग मर गए हैं, कुछ लोग ठंड की वजह से, कुछ लोग आत्महत्या करके मरे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि सरकार इस आंदोलन की ओर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन इस आंदोलन की जो मजबूती है और उसमें जो लंगर की भावना है सेवा की, उस पर मैं बात करना चाहूँगा, जिसने इस आंदोलन को एक ज़बरदस्त मजबूती प्रदान कर दी है। और इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ आज लखनऊ में, आप देखिए ये साथी हैं हमारे बगल में, मंगल जी खड़े हैं, ये बहन है पल्लवी जो यहाँ खाना परोस रही हैं, देवेश भाई हैं, हर्ष हैं, विक्रम हैं, और ये पूरा कार्यक्रम जो है गौरव सिंह, सरफराज और मोहम्मद अहमद खान, एडवोकेट जयप्रकाश, शुभम, धीरज चौधरी, ये सारे लोग यहाँ पे चला रहे हैं। युवा शक्ति संगठन के साथी हैं, नौजवान साथी, क्योंकि ये अभी तक दिल्ली नहीं जा पाए हैं। इनका कहना है कि हम दिल्ली नहीं जा सकते, वहाँ आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते, गांव का जो किसान है हम अगर उसके पास भी नहीं जा सकते तो कम से कम हम लंगर के माध्यम से, जो सिख धर्म की एक भावना इस पूरे आंदोलन में जुड़ी हुई है सेवा की, हम प्रतीक रूप में वो एक लंगर का कार्यक्रम चला के किसान आंदोलन का समर्थन करें। आप देखें पीछे बैनर लगा है, युवा शक्ति संगठन और सोशलिस्ट किसान सभा के संयुक्त तत्वावधान में ये लंगर का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और हमारी अपील है सभी लोगों से कि देखिए ये जो आंदोलन चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये अन्नदाता से जुड़ा हुआ है, अन्नदाता किसान, बाकी सारे लोग अगर अपना काम करना बंद कर दें, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, यहाँ तक कि डॉक्टर भी अगर अपना काम बंद कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत असुविधा होगी लेकिन दुनिया चलती रहेगी। लेकिन अगर किसान खेती का काम बंद कर देगा तो हम सब लोगों के लिए जीने का संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है इसको समझना चाहिए। हम इसमें अगर खुल के शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम लंगर की भावना से इस आंदोलन के साथ जुड़ें, ऐसी मेरी अपील है, ऐसा आह्वान है लोगों से। और आज जो लखनऊ के अंदर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है युवा शक्ति संगठन के द्वारा, इनको हम बधाई देते हैं, इनके जज्बात को हम सलाम करते हैं कि आपने यहाँ से ही किसान आंदोलन में अपना योगदान किया है। और अन्य साथियों से अपील है कि आप भी इसी तरीके से, जिस तरह से युवा शक्ति संगठन और सोशलिस्ट किसान सभा इस तरह के कार्यक्रम चला रहा है, सिर्फ यहीं नहीं अन्य जगहों पे भी इसके चलाने की तैयारी हो रही है। लखनऊ की सीमा पे किसान आके बैठ गए हैं, दुबग्गा में दशहरी मोड़ पे किसानों का टेंट लग गया है, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का, और लखनऊ को भी घेरने की तैयारी हो रही है। जिस तरह से 26 जनवरी को दिल्ली में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ घुसेंगे, उसी तरह से 10,000 किसान लखनऊ में भी यहाँ की राज्यपाल महोदया को घेरने के लिए घुसेंगे, क्योंकि वो केंद्र सरकार की एक प्रतिनिधि हैं। और उनको ये बताने के लिए
कि किसानों के अंदर आक्रोश है, किसान इस कानून को नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती इनको थोप रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले दिन से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कानून ही गलत बनाया है। जिस तरीके से बनाया है वो तरीका ही गलत था। राज्यसभा के अंदर आपने बिना बहस के, बिना मतदान के ज़बरदस्ती इस कानून को थोप दिया है देश के ऊपर। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, टीडीपी, तमाम विपक्षी दलों के सांसद विरोध करते रहे। रात भर वो धरने पे बैठे संसद के अंदर। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि सांसद लोग संसद के अंदर धरने पे बैठ रहे हैं और सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कानून गलत है और ये गलत तरीके से बनाया गया है। इस कानून की वापसी होनी चाहिए। हरियाणा के लोगों ने दिखा दिया है कि किस तरह से अब वहाँ मुख्यमंत्री खट्टर की कोई सभा नहीं हो सकती, उनका हेलीकॉप्टर कहीं नहीं उतर सकता, उनके जो टेंट लगाए जाते हैं वो उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं। ये रोष धीरे धीरे जनता में पनप रहा है और यहाँ पे भी किसान परेशान है। उत्तर प्रदेश के अंदर खुले जानवरों की समस्या से परेशान है। योगी सरकार के आने के बाद ये समस्या खड़ी हो गई है कि खुले जानवर वो गांव में जो है फसलों को चर जा रहे हैं। योगी जी अपना तो विज्ञापन छपवाते हैं गायों को गुड़ खिलाते हुए, लेकिन गौशालाओं में उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है। कल मैं सीतापुर गया था और 3 ग्राम प्रधानों ने बताया कि उनका 12 लाख से 18 लाख रुपया गौशालाओं का बाकी है। जो पैसा उन्होंने खर्च कर दिया है गायों को खिलाने के लिए, लेकिन वो पैसा सरकार उनको नहीं दे रही है। तो आपके पास गौशालाओं की कोई व्यवस्था नहीं है और गौ रक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारपीट करते हैं लोगों के साथ। 27 दिसंबर को लोहंगापुर गांव हरदोई जिले के एक ज्ञानेंद्र सिंह नाम के भाजपा के कार्यकर्ता ने लाला मोमवई के दलित गांव वासियों को उस समय पीटा जब वो पशु चिकित्सा अधिकारी और थाने पे सूचित करके जानवरों को गौशाला में ले जा रहे थे। तो ये जो पूरा सरकार का रवैया है तानाशाही पूर्ण, ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर कानून थोप के और अपनी बात को मनवाने का, ये अब तरीका नहीं चलने वाला है। ये बात अगर सरकार को अभी समझ में नहीं आ रही है तो उसको समझ लेना चाहिए कि जो किसान सिख समुदाय की सेवा की भावना की ताकत पाके जो बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमा पे, वो ऐसे नहीं लौटने वाले हैं जब तक इन कानूनों की वापसी नहीं होगी। पहले तो किसान कह रहे थे कि हम 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो अगले लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक भी धरना चलाया जाएगा। और सरकार को अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसे लोग सत्तासीन हो गए हैं जो जनता के प्रति संवेदनहीन हैं। 100 के करीब किसानों की जानें जा चुकी हैं, कुछ लोगों की कड़ाके की ठंड के कारण, कुछ लोगों की आत्महत्या की वजह से। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से ये हो रहा है और हमारी सरकार तमाशा देख रही है और इन कानूनों को वापस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर सरकार इनको जल्दी नहीं लेगी तो मुझे लगता है कि ये असंतोष बढ़ने वाला है और लोग हर तरीके से इस आंदोलन के साथ अब जुड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो सीधे आंदोलन में नहीं जा पा रहे हैं वो भी बैनर लगा के अब उन्होंने लंगर के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। तो सारे सुनने वालों से आग्रह है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो लंगर चलाइए। आप लंगर भी नहीं चला सकते तो कम से कम जो लोग लंगर चला रहे हैं उसमें आप अपना कुछ योगदान कीजिए। आप उसमें कुछ अनाज, सब्जी जो भी आप दे सकते हैं ला के दीजिए, चंदा दीजिए, ताकि इस तरह के लंगर और जगहों पे भी चलाए जा सकें और इस किसानों के आंदोलन को मजबूत किया जा सके। क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। बाकी कोई भी अगर अपना काम करना बंद कर दे तो ये दुनिया चलती रहेगी, लेकिन अगर किसान खेती करना बंद कर देगा तो हम सब के लिए अपने अस्तित्व का संकट आ जाएगा। तो ये आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है, इसको समझ के हम सब इसमें अपनी पूरी भावना के साथ लगे, ऐसी इच्छा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस हमारी बात को सुना और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी भावना के साथ इसमें जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान कानूनों को वापस लो, वापस लो, वापस लो।